जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आइए, आज डे 3 का परसेंटेज का आज तीसरा क्लास है। क्या है? तो परसेंटेज का आज तीसरा क्लास होगा। क्या स्टार्ट करें? बोलिए बुआ, स्टार्ट करें ना। आइए, टाइप 3 में हम लोग चलेंगे आज, जो कि टाइप 3 बताएगा कि आय व्यय, व्यय मतलब खर्च होता है, बचत पर आधारित प्रश्न। कहने का अर्थ हुआ कि इनकम इनकम हो गया या एक्सपेंडिचर हो गया, सेविंग पे आधारित क्या क्या प्रश्न बनेगा, किस टाइप का प्रश्न बनेगा, वो प्रश्न हम अभी पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, सबसे पहला क्वेश्चन बताएंगे, ये आपके बीच रखा हुआ है। कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बनाएंगे, बताएंगे? जल्दी से बताओगे कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे? अपने मासिक वेतन का 80% खर्च करने के बाद प्रति माह अपने वेतन वो 5,000 की बचत करती है, तो तानवी का वेतन क्या है? तो आपको बताया गया था दुनिया में कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। कितना होता है साथियों? 100% होता है। साथियों, अगर 100% हुआ तो तानवी 80% खर्च कर दिया, तो 100% में से 80% खर्च किया तो बचाया कितना? तो सर जी कितना बचा? तो सर जी 20% बचा। कितना बचा? 20% बचा। तो आप जानते हो कि बचत की तुलना बचत से करना है। आपके अनुसार 20% और क्वेश्चन के अनुसार कितना? 5,000। तो 20% की मान हो जाएगा 5,000। बच्चे, आप जानते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज 100% होता है, तो इस 20 को 100 बनाने के लिए इधर 5 से गुना, तो इधर भी 5 से गुना करेंगे। कहने का मतलब है यह 100% हो गया, 100% की मान हो गया 25,000। जो बच्चे ऐसे समझे आंसर ए होगा, बहुत अच्छी बात है। जो ऐसे नहीं समझे वो ऐसे समझोगे कि 20% की मान अगर 5,000 है तो 1% की मान होगा। इससे इसको भाग देंगे तो 0 से 0 कटेगा, 2 से काटेंगे 250 हो जाएगा। और 1% की मान 250 हुआ, 20 से भाग देने के बाद तो 100% की मान हो जाए कितना होगा? 250 पे डबल जीरो। तो ये हमारा आंसर हुआ। क्या कोई दिक्कत है? सभी बच्चे का आंसर आया है, बहुत बढ़िया। पांडे जी का 3500 कैसे आ गया भाई साहब? 35,000 कैसे आ गया? अमित का सही है, अमित का सही है, बहुत बढ़िया। राहुल का भी सही है, प्रिया का भी सही है, जया भारती का भी सही है, सभी बच्चे का सही है। पांडे जी आप 3500 ले आए, कैसे लाए? गलत बात है, 2500 होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए, कितने बच्चे दो आंसर करेंगे, मतलब दो का आंसर करेंगे, जल्दी से बताएंगे। आइए आइए। बोला गया हरि के वेतन में से घर के, सुनोगे, बोला गया हरि का जो वेतन है उसमें से घर के किराए के रूप में 15% की कटौती की जाती है, और शेष का 20% बच्चों की शिक्षा पे खर्च किया जाता है, और शेष जो बचता है वो राशि का 10% उसकी चिकित्सा, कहने का मतलब डॉक्टर पे वो खर्च किया जाता है, मेडिसिन पे खर्च होता है। अंत में उसके पास 42,840 शेष बचते हैं। तो उनका कुल वेतन कितना था? तो साथियों, एक बात आप मुझे बताओगे, जब भी शेष लगा रहेगा तो 100 में से घटाकर लिखेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बुआ। जब भी शेष लगा रहेगा, जैसे 15% के बाद कटौती किया जाता है, जैसे शेष लगाया तो 100 में से घटाकर लिखेंगे। यह तो 15% की फ्रैक्शन मान जो भी बनेगा वो 3/20 होता है, 20 में से 3 को घटाकर लिखेंगे। यदि शेष नहीं लगा रहता तो डायरेक्ट जोड़ देते। शेष लगा है तो घटा घटा कर लिखेंगे, नीचे से ऊपर घटा कर लिखेंगे। अधिक की बात बोला जाएगा तो नीचे से ऊपर जोड़ देंगे। तो साथियों, मान लेते हैं हरि का वेतन x रुपया, कितना मानते हैं? x रुपया। बोला गया 15% की कटौती की जाती है घर के किराए पर, तो 15% की फ्रैक्शन मान होता है 3/20। तो 20 में से 3 रुपया का कटौती किया गया तो शेष कितना बचा? क्योंकि शेष लगा है तो सर x का जो शेष बचेगा वो 17/20 बचेगा। तो 17/20 शेष बच गया है। आगे बोला था 20% बच्चों की शिक्षा पे खर्च किया जाता है, तो 20% का फ्रैक्शन मान 1/5। 5 में 1 रुपया का खर्चा हुआ तो बचा कितना? तो सर जी 4/5 ये हुआ।
आगे भी शेष लगा, जब तक शेष लगा रहेगा नीचे से ऊपर घटाते जाएंगे। फिर 10% उसकी डॉक्टर पे खर्च हुआ, मेडिसिन पे, चिकित्सा पे खर्च हुआ, तो 10% के फ्रैक्शन मान 1/10, 10 में से 1 रुपया मेडिसिन पे खर्च हुआ तो बचा कितना, तो सर जी 9/10 बचा मेरे प्यारे साथियों। और बचा कितना है, तो 42,840 रुपया बचा है। आप इसे काटेंगे यदि आप, तो एक बात बताओगे, एकदम ये इजी तरीका से कट जाएगा। सर जी सबसे पहले बताओगे किससे काटोगे, सर जी सबसे पहले काट दो 4 से काटो। तो सर जी 4 से काटेंगे, 4 एक है 4, 0 7 चौके 28, 7 चौके 28, 7 चौके 4 से काटो, 7 चौके 28, 4 एक है 4, 0। फिर आप 9 से काटो, 9 एक ही 9, ठीक है, 9 एक ही 9, 17 हुआ, 9 एक ही 9, 8 9 9 81, 0, 17 7, तो ये हो जाएगा 20 पंचे 100, 70,000। आंसर क्या होगा, डी होगा। आंसर क्या होगा साथियों, तो डी होगा। बोलिए हाँ या ना। आंसर क्या होगा, तो डी होगा। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को बताने के प्रयास करेंगे। बोला पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन 34,500 था और इस वर्ष उसका मासिक वेतन 38,640 है। पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष रंजन के मासिक वेतन में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ। मेरे प्यारे साथियों, पहले वर्ष मिल रहा है उसको 34,500 और अभी मिल रहा है इस वर्ष जो है 38,640। इसकी अनुपात निकालेंगे दशमलव से, अगर कटता है तो काट दो, नहीं काटना तो कोई बात नहीं है। तो 3,450 से 3,864 हो गया। कितना का वृद्धि हुआ, सर जी यहां से देख पा रहे, इसमें से इसको घटाएंगे 4 हुआ, 6 में से 5 जाएगा तो 1 होगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4 होगा। तो 414 रुपए का वृद्धि हुआ। कहां से, तो 3450 से। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना, 0 से 0 कटा, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 6 पंचे 30, 9 पचे 45। अब बताओगे आप मुझे कितने से कट जाएगा, तो 6 सत्ती 42, 9 सत्ती 9 छक्के 54 और 6 54 के 4 बाकी, तो 4 से कट जाएगा, 6 छक्के 36, 36 5 41, 9 छक्के 54, 6 से 6 दूनी 12%। आंसर क्या होगा, 12% होगा। ये बताओगे, बोला गया है विकास अपने वेतन का 80% वो खर्च कर देता है, उसके वेतन में 25% का वृद्धि हुई और उसके व्यय मतलब खर्च में 15% का वृद्धि हुई, उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। साथियों अगर 100 रुपया हमारा इनकम है तो 80 रुपया खर्च किया गया, मान लेते हैं कि इनकम अगर 100 है तो एक्सपेंडिचर 80 रुपया किया गया, तो सेविंग बताओगे क्या होगा। तो साथियों सेविंग जो होगा वो कितने का होगा, 20 का होगा। हम मान लेते हैं क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज 100% होता है। बोला गया 80% खर्च कर दिया गया, तो 100 में से 80 खर्च किया तो कितना बचा, 20 बचा। बोला गया उसके वेतन में 25% का वृद्धि हुआ, तो 100 रुपए का वेतन है, क्योंकि इनकम अगर 100 है तो इसके 100 में 25% का वृद्धि कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बोला गया उसके व्यय में 15% का वृद्धि हुआ, तब व्यय हमारा कितना, 80 है। 80 का यदि 15% निकालते हैं तो 15/100 कितना होगा, 0 से 0 कटेगा, 5 से काटोगे 3 होगा, 5 से काटोगे 2 होगा, ये होगा 4, 4 तिया 12 होगा। कितना रुपया होगा बुआ, 12 रुपया होगा। तो 80 में 12 रुपया बढ़ जाएगा तो कितना खर्च करोगे, 92 रुपया खर्च करोगे। तो हमारा सेविंग में क्या होगा, तो सर 125 रुपया कमाए, 92 रुपया खर्च किए, तो बचा कितना, तो ये 3 हो गया। अब बताओगे ये 3 हो गया, 9 में से 12 में से 3 9 जाएगा तो 3 होगा। तो 20 रुपया से पहले सेविंग 20 का था, आज सेविंग 33 का हो रहा है, बचत 33 का हो रहा है। कितने का वृद्धि हो गया, तो सर जी 13 रुपया का वृद्धि हुआ। तो साथियों 13 का वृद्धि हुआ कहां से, 20 से। तो प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो 20 पंचे 100, 13 पचे 65% हुआ। कितना परसेंट हुआ, 65% हुआ। आंसर क्या हो जाएगा, तो डी होगा।
तो वो बोला गया है ए और बी दोनों के वेतन के योग बोला गया है कितना है, तो 4300 है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत राशियां समान है, बोला गया सेविंग समान है, तो ए का वेतन कितना होगा। देखोगे ए और बी में हम कंपैरिजन करते हैं। बोला गया है 95% खर्च किया ए, तो बचा कितना, तो 5% बचा। बोला गया है बी 80% खर्च करता है, तो बचा कितना, तो 20%। क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज 100% होता है और आपस में ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। बोला गया दोनों की बचत की राशियां क्या है, समान है, इक्वल है। तो साथियों परसेंट से परसेंट गया और 5 से कटेगा ये 4 बार में। बी को इधर ले आइए, ए पहले से था, बी इधर आया, बट्टा में बी हुआ, यहां से 4 बचा, इधर कुछ नहीं था, नीचे से जाएगा तो 1 होगा। कितना होगा नीचे में 1। तो ए की वेतन 4 होगा तो बी का वेतन 1 होगा। बट्टा में आता है तो इनकम को रिप्रेजेंट करता है। टोटल जोड़ोगे तो टोटल दोनों के वेतन के योगफल 5 हुआ और क्वेश्चन के अनुसार कितना है, 4300 है। तो एक की मान हो जाएगा कितना होगा, तो इतना होगा। आगे बताओगे ए का वेतन पूछा है, तो ए का वेतन 4 है, तो 4 की मान क्या होगा, 0। 6 चौके 24, 8 चौके 32, 32 और 2 34, 34 40 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, सी होगा। आंसर क्या होगा, सी होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। बोला गया रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है और मोहन का वेतन दिया गया है कितना है, तो 1600 है। तो रवि का वेतन कितना होगा। तो साथियों रवि का वेतन, रवि है मोहन, मोहन के वेतन से 20% अधिक है, तो ये 120 होगा। ठीक है। तो एक बात बताओगे, मोहन का वेतन 1600, चाहो तो आप इसकी रेशियो भी ले लोगे। आप 5 से 2 से काटोगे 6 हो जाएगा, ये 5 होगा। मोहन का वेतन 5 है, क्वेश्चन के अनुसार बोला गया 1600 है, तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 1600, 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा कितना की करेगा, तो 32, 320 रुपया। तो बताओगे, बोला गया रवि का वेतन कितना, 6 यूनिट है, तो 6 बराबर में हो जाएगा 0, 6 दूनी 12, 6 18, 19, 1920 रुपया हो जाएगा रवि का वेतन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी होगा। बोला गया रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। यदि हम मोहन का वेतन 100 मानते हैं तो रवि का वेतन 20% अधिक 120 हो जाएगा। कितना होगा, 120 होगा। मोहन का वेतन यहां से 5 आया, अनुपात निकाल दिए और क्वेश्चन के अनुसार मोहन का वेतन दिया हुआ था, तो 5 यूनिट की मान ये हुआ, 1 यूनिट की मान ये हुआ, तो 6 यूनिट की मान ये हो जाएगा, 6 यूनिट की मान ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया अशोक भाई अपनी मासिक आय का 10% व्यय करते हैं, मतलब खर्च करते हैं, और प्रति माह 5400 की बचत करते हैं। उनकी मासिक आय ज्ञात करें। एक बात बताओगे, अगर व्यय का मतलब होता है खर्च किया 10%, तो बताओगे अगर खर्च किया 10% तो बचाया कितना, 90%। आपके अनुसार 90% बचाया और क्वेश्चन के अनुसार प्रति माह आपका 5400 रुपया की बचत हो रहा है, तो 90% रिप्रेजेंट करेगा 5400 को, तो 1% रिप्रेजेंट करेगा किसको हुआ, तो 60 को। आप जानते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज 100% होता है और 100% की मान कितना हो जाएगा, 6000। आंसर क्या होगा, ए होगा। बच्चे एक बात आप मुझे बताओगे, बोला गया मनोज अपनी आय का 33% खाने पे खर्च करता है, उसे अपने वेतन से 1000 रुपए की वृद्धि प्राप्त हुई, लेकिन उसने खाने पे कोई खर्च नहीं बढ़ाया, जिसके कारण खाने पर उसका खर्च कम होकर 27% हो गया है। बोला गया है कि हो गया, उसका आरंभिक में क्या वेतन था। प्रारंभ में मान लो x रुपया वेतन था और आज वेतन बढ़कर हो गया x प्लस में 1000। मेरे प्यारे साथियों, पहले खाने पे खर्च था 33%, कितना था, 33% था, और आज खर्च हो गया बढ़कर ये घटकर 27%। क्यों, क्योंकि इनकम बढ़ा लेकिन खर्चा रियल मायने में खर्च नहीं बढ़ाया। तो पहले जितना खर्चा था आज भी खर्चा उतना ही है, केवल परसेंटेज मान देखने में अलग अलग लेकिन रहता सेम है। क्योंकि जो पहले खर्च था आज भी खर्च वही, क्योंकि खर्च को बढ़ाया नहीं गया, तो ये वाली मान और ये वाली मान बराबर होगा। हमने खर्च को मतलब टोटल इनकम को x माना, परसेंट से परसेंट कटेगा, 3 से काटोगे 9 होगा, 3 से काटोगे 11 होगा, 11 गुना x 11x होगा, ये हो जाएगा 9x और ये होगा 9 इतना, ये इधर जाएगा तो ये 2x बराबर में कितना हो गया, 9000। तो x की मान हो जाएगा 9 × 45। ठीक है।
हमारा आंसर क्या होगा बच्चे? ए होगा। हमारा आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पांडे जी बोल रहे आज मेरा दिमाग को क्या हो गया, गलत हो रहा है। दिमाग सही रखिए। आइए जल्दी से बताएंगे, यदि संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर और 20% जो है किराए पे खर्च करता है, इसमें शेष नहीं लगा है, तो 50 और 20 कितना हो जाएगा? 70% उसने खर्च किया है, तो बचाया कितना? 30%। और क्वेश्चन के अनुसार बोला गया 1500 की बचत हुआ है, तो 30% की मान 1500 हो जाएगा, 1% की मान कितना होगा? तो 50 हो जाएगा। आप जानते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज 100% होता है, तो 100% की मान 5000 हो जाएगा। मासिक वेतन कितना होगा? 5000 हो जाएगा। मासिक वेतन कितना होगा? वो 5000 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखेंगे बोला गया एक कर्मचारी का वेतन 30% की वृद्धि की गई, तो आप जानते हो कि 30% का वृद्धि किया गया है, तो दुनिया में कोई भी चीज 100% होता है, 30% का वृद्धि होगा तो 130% हो जाएगा। 100 में जोड़कर बोलना है, क्या करना है? तो 100 में जोड़कर बोलना है, 130% हो जाएगा। एक बात बताओगे, जो कि उसकी वेतन का कितना हो जाएगा? 910 रुपया हो गया, तो 130% आपके अनुसार हुआ बढ़ने के बाद, और रियल मायने में बोला गया बढ़कर हो गया है 910 रुपया। ठीक है, तो ये होता 13 सती 91, 1% की मान 7 होगा। तो 100% की मान, दुनिया में कोई भी चीज 100% होता है, 100% की मान 700 हो जाएगा। उसका वेतन कितना होगा साथियों? 700 हो जाएगा। अमन आप कह रहे गुरुजी मेरा भी नाम लीजिए, बिल्कुल आप आंसर दीजिए, आपका नाम लिया जाएगा। ए होगा, सही है। आइए, बोला गया वीर अपनी मासिक आय का 15% किराए पर और शेष लगा दिया है, जो बचता है वो 60% गृह के कार्यों पे खर्च करता है। यदि वह इतना रुपया की बचत करता है 2210 रुपया के, तो उसकी मासिक आय ज्ञात करे। तो मासिक आय इसका एक्स मानिए। बोला गया 15% किराए पे खर्च किया, तो 15% के फ्रैक्शन मान 3/20, 20 में 3 रुपया खर्च कर दिया, तो बचा कितना? तो 17/20। क्यों शेष, क्यों नीचे से ऊपर घटा है? क्योंकि शेष लगा हुआ है। आगे बोला गया 60% घर के कार्यों पे खर्च किया, तो 60% के फ्रैक्शन मान 3/20, 5 में 3 रुपया घर के कार्य पे खर्च किया, तो बचा कितना? तो 2/5 बचा। और फाइनली हमारा बचा हुआ कितना? तो 2210 बचा हुआ है। तो साथियों अगर कटता है तो काट दीजिए, ये कटेगा 10 बार में, और ये 17 से कटेगा, 17 21 17, तो 17 तिया 51, 3 हो जाएगा 0, 13 पचे 65, ये इधर जाएगा, तो 13 पचे 65 होगा, डबल 0 हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। चलिए, बोला गया है सीमा की वार्षिक आय कितना है साथियों? तो बोला गया है एक वर्ष में वो कमा रहा है इतना, देख रहे हो 15 लाख रुपया कमा रहा है। हर महीने वह 30,000 की ईएमआई देती है, तो उसके मासिक वेतन का देखोगे, मासिक वेतन का कितना प्रतिशत ईएमआई में जाता है? तो ये है वार्षिक, वार्षिक मतलब 12 महीना का है। तो 12 महीना में अगर 15 लाख कमा रहा था, एक महीना में कितना? तो सर जी 15 लाख जो है ना, उसको एक महीना में पहले मासिक में कन्वर्ट किया जाए, तो सर जी इससे भाग देंगे, तो 12 एकाही 12 होगा, 12 दूनी 24 होगा, 12 पंचे 60 होगा, 12 एकाही 12, फिर 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, इतना हो गया। कितना हुआ? 1,25,000 रुपया एक माह, प्रति माह, क्या? प्रति माह इसकी आय है। तो बोला गया है कि ईएमआई कितना देता है? तो ईएमआई देता है 30,000 रुपया देता है एक महीना में। तो एक महीना की टोटल कितने कहां से देता है? तो इनकम से। तो इनकम उसकी कितना एक महीना का? तो 1,25,000 रुपया है। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना। साथियों 000 से 000 समाप्त हो गया, ठीक है? अब बताओगे 25 चौके 100, 25 पंचे और ये 6 चौके 24% ईएमआई के रूप में देता है। देखिए हो गया ये, ठीक है? जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया पांडे जी, वो एक बार फिर से देख लीजिएगा। आज हमारी तबीयत बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, तो आज थोड़ा हम जल्दी से समाप्त कर दिए हैं। आज की क्लासेस 12 क्वेश्चन हम लेकर आए थे, 12 क्वेश्चन आपका इसके बाद पीपीटी बना हुआ नहीं, मतलब समाप्त हो गया। ये टाइप 3 का क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया।
कल टाइप 4 टाइप 5 दो टाइप क्लियर करेंगे। कितना टाइप? तो दो टाइप कम से कम क्लियर करेंगे। आज की क्लासेस हम यहीं पे समाप्त करते हैं, यहीं पे रोक देते हैं। ठीक है, थैंक यू।